करना सीख गए हैं। इसी के आधार पर हम सब संख्याओं को क्रम में भी रख सकते हैं। हमें संख्याओं को क्रम में रखने के लिए दो रूप होते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसमें छोटे से बड़े क्रम में रखा जाता है। छोटे से प्रारंभ करते हैं, छोटे से प्रारंभ करते हुए बड़ी संख्या तक लिखना, ये हमारा कहलाता है आरोही क्रम। जैसे 421 है, 352 है और 921 है। इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? 352। देन आफ्टर 421, उसके बाद 921। ये हुआ हमारा आरोही क्रम। अब हम बताते हैं आपको अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आरोही क्रम के विपरीत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से प्रारंभ करते हुए सबसे छोटी संख्या तक। अभी हमने आरोही क्रम में पढ़ा, छोटे से प्रारंभ करते हुए बड़ी संख्या तक लिखना, और इसी का विपरीत अवरोही क्रम, बड़े से प्रारंभ करते हुए सबसे छोटी संख्या लिखना। जैसे 952, 321, 626, 925। इसे अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है, अर्थात घटते हुए क्रम में। इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। जैसे इन सब में देखिए आप, तीनों सब संख्याएं हमारी अंकों में सब 3-3 अंकों की संख्याएं हैं। अब हम इसमें देखते हैं अदर डिजिट्स, 952, 321, 626 तथा 925। ऑब्वियसली आपको पता है 9 से शुरू होने वाली संख्या हमारी बड़ी है। इसमें 9, इसमें 9, इसमें कितनी दूसरी संख्या कौन सी है? 5, और दूसरी संख्या इसमें 2, अर्थात 952 वाली संख्या हमारी बड़ी है। देन आफ्टर 925। अब इसके बाद अगली संख्या, ये 3 से स्टार्ट हो रही है और ये किससे स्टार्ट हो रही है? 6 से। तो हमें पता है 6 वाली संख्या बड़ी है और 3 वाली संख्या छोटी है। इस तरह से जिस प्रकार हमने संख्याओं की तुलना करना सीखा, उसी के आधार पर हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम को हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये तो छोटी छोटी संख्याएं, हम इन्हें बहुत ही इजीली रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 1000 वाली संख्या को भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं, 10,000 वाली संख्याओं को भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे संख्याएं हमारी अंकों में बड़ी होती जाती हैं, हमें उन संख्याओं को पढ़ने में परेशानी आती है। इन संख्याओं को ढंग से पढ़ने के लिए हम इनके बीच में कॉमास लगाते हैं। इन कॉमास को हम 2 तरह से लगा सकते हैं। एक होती है भारतीय संख्यांक पद्धति तथा दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति, जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से अभी बताने जा रही हूँ। अब हमारा अगला टॉपिक है अल्प विराम, कॉमास। संख्याओं के बीच में हम कॉमास लगाकर हम उसे इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे 9, 5, 4, 3, 2, 7। एक बार देख के ही हम इस संख्या को केवल पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर हम इस संख्याओं के बीच में कॉमास पुटअप कर देते हैं तो हम इन संख्याओं को इजीली पढ़ सकते हैं। भारतीय संख्यांक पद्धति के अनुसार हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के 3 अंकों को अलग रखते हैं। उसके बाद
1000 व 10,000 की संख्या को अलग लेते हैं और उसके बाद आती है लाख की संख्या। इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हमें इसको पढ़ने में ईजीली होता है। जैसे हम इसे ईजीली पढ़ सकते हैं 9,54,327। इसी के बारे में मैं आपको विस्तृत और बताती हूँ। इसे हम कहते हैं भारतीय संख्यांक पद्धति। भारतीय संख्यांक पद्धति को पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट बनाती हूँ। उस चार्ट से अगर हम संख्या को, उस चार्ट में हम अगर संख्या को रखेंगे तो हम उस संख्या को इजीली पढ़ सकते हैं और हमें हमारी उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होती है कि हमने अपनी संख्या को सही से पढ़ा है कि नहीं। सबसे पहले हमारा होता है इकाई का स्थान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वंस। उसके बाद होता है दहाई का स्थान, जिसे हम कहते हैं टेंस। उसके बाद होता है सैकड़ा, जिसे हम कहते हैं 100। उसके बाद होता है हजार, जिसे हम कहते हैं 1000। देन आफ्टर 10,000, 10,000, फिर लाख, लाख के लिए, फिर 10 लाख। इस तरह हम इस संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास और संख्याएं होंगी तो हम उसको करोड़, 10 करोड़ आदि में लिख सकते हैं। यहाँ हम संख्या लिखते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई संख्या है 7, 3, 5, 9, 8, 2। अब ये जो हमारी संख्या है उसे हम इस चार्ट में व्यवस्थित करते हैं और फिर हम इन्हें इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे इकाई के स्थान से संख्या को लिखना स्टार्ट करते हैं हम। 2, 8, 9, 5, 3 और ये 7। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया भारतीय प्रणाली के अनुसार सैकड़ा, दहाई और इकाई की संख्या को हम मिलाकर पढ़ते हैं। ये एक ग्रुप होता है 10,000 और 1000 का, ये सेकंड ग्रुप। लाख और 10 लाख का, ये थर्ड ग्रुप। अब हम इसको किस तरह से रीड करेंगे? 7 कौन सा स्थान है इसका? लाख का। 7 लाख। अब 1000 के स्थान पर तो 2 अंक हैं, मतलब 10,000 और 1000 वाली संख्या। इस संख्या को हम मिलाकर क्या पढ़ते हैं? 35। 7,35,000। और उसके बाद सैकड़ा, दाई और इकाई के अंक को हम मिलाकर बोलेंगे 982। अतः पूरी संख्या क्या हो गई हमारी? 7,35,982। आ गया आप लोगों को समझ में? अगर अभी भी आपको कोई परेशानी होती है तो वीडियो के एंड में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसी तरह से हम अगली संख्या और भी बताते हैं। जैसे 9, 4, 3, 9, 6, 4, 5। अब इस संख्या को पहले हम इस चार्ट में व्यवस्थित करते हैं। इकाई के अंक पर 5, दाई के अंक पर 4 और सैकड़े के अंक पर 6। अब 1000 और 10,000 पर क्या है हमारा? 9, 3 और यहाँ पर 4 और 9। अब 9 और 4 हमारे कहाँ पर हैं? 9 हमारा 10 लाख के स्थान पर और 4 हमारा लाख के स्थान पर। इसको हम क्या बोलते हैं? 84। 94, 94। 49,